नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। देश भर में घुसपैठियों के खिलाफ तेजी से अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल में एक दो नहीं बल्कि 11,000 से ज्यादा घुसपैठियों को अभी तक पकड़ा जा चुका है और बंगाल से उन्हें वापस बांग्लादेश रिपोर्ट किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि अभी ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि जांच एजेंसियां लगातार पूरे बांग्लादेश में तेजी से ये अभियान चला रही हैं और जैसे जैसे बंगाल में घुसपैठियों पर ये कार्रवाई हो रही है वैसे वैसे बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की, बांग्लादेश में बैठी बीजेपी की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। बॉर्डर पर इन लोगों ने बीएसएफ से भिड़ना शुरू कर दिया है। ताजा मामला आपको बता देते हैं कि जैसे ही कुछ घुसपैठियों को बीएसएफ के जरिए बांग्लादेश में दूसरी साइड डिपोर्ट किया गया, वापस भेजा गया, तुरंत बीजेपी के जवान तो भड़क ही उठे। साथ ही साथ बांग्लादेशी कट्टरपंथी हंगामा करते हुए बॉर्डर लाइन पर आकर खड़े हो गए, बीएसएफ से भिड़ने लगे। इन लोगों के हाथों में लाठी डंडे थे, धमकियां दे रहे थे। हालांकि बीएसएफ ने अपने तरीके से इन बांग्लादेशियों को सबक सिखाने का काम किया। चलिए कुछ आंकड़े आपको बता देते हैं। क्या कुछ आंकड़े सामने आए, खुद शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में खड़े होकर ये आंकड़े पेश किए। बताया कि बीएसएफ ने अब तक बंगाल से 11,000 से ज्यादा घुसपैठियों को बाहर भेजा। 1800 लोग अभी भी राज्य के 12 होल्डिंग सेंटरों में रखे गए हैं। अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। बंगाल में सीमा पर 600 किलोमीटर तक बॉर्डर फेंसिंग का काम अगले 6 महीनों में पूरा हो जाएगा। यानी कि बॉर्डर पर फेंसिंग जो है वो तेजी से की जा रही है कि घुसपैठ की कोशिश अब कोई हिमाकत भी ना करना पाए, क्योंकि जब से बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है तब से न सिर्फ बांग्लादेशी कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं बल्कि जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड है वो लगातार बॉर्डर पर इन लोगों के जरिए हिमाकत की कोशिश कर रहे हैं। रात के अंधेरे में इन घुसपैठियों को भारत में भेजने की कोशिश लगातार करवाई जा रही है। कभी तस्कर पकड़े जाते हैं तो कभी ये घुसपैठिया जब अंदर आते हैं तो बीएसएफ जब इन्हें रोकने की कोशिश करती है तो सीधा सीधा उनसे भिड़ते नजर आते हैं। और इसी मामले को लेकर बीएसएफ के जरिए सतर्कता बरत ली गई है और अलर्ट मोड पूरे जो बॉर्डर एरिया है वहां जारी कर दिया गया है। बीएसएफ ने साफ कह दिया है अगर कोई बातचीत से बाज नहीं आएगा तो फिर उसे उसी के तरीके से सबक सिखाया जाएगा। अभी हाल ही की घटना अगर आपको बताएं तो बीएसएफ के जरिए कुछ बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा जाता है, उन्हें प्यार से समझाया जाता है कि वापस अपने देश चले जाओ, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा बीएसएफ से भिड़ने लग जाते हैं, बीएसएफ को ही तानाशाही दिखाते हैं। जिसके बाद होता क्या है, बीएसएफ के जरिए सख्त चेतावनी जारी कर दी जाती है और फिर बांग्लादेश की तरफ बैठे कट्टरपंथी इकट्ठा होकर बॉर्डर पर आते हैं, बीएसएफ को ललकारने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस तरफ से मोदी सरकार इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा सतर्क हो गई है। मोदी सरकार ने साफ चेतावनी इन घुसपैठियों को जारी कर दी है कि अगर हिमाकत करने की कोशिश की तो किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसी कड़ी में बंगाल में सबसे ज्यादा एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। एक दो नहीं 12,000 से ज्यादा घुसपैठियों को खदेड़ा जा चुका है और इस आंकड़े की रफ्तार अभी और बढ़ सकती है। 1800 से ज्यादा बताया जा रहा है डिटेंशन सेंटर में रखे गए हैं और उनसे जांच पड़ताल की जा रही है, उनके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और आने वाले वक्त में यह कार्रवाई और बड़े लेवल पर देखने के लिए मिल सकती है। तो फिलहाल बंगाल ही नहीं, असम और तमाम राज्यों में घुसपैठियों को न सिर्फ पकड़ा जा रहा है बल्कि उन्हें तुरंत के तुरंत बांग्लादेश डिपोर्ट भी किया जा रहा है, क्योंकि दस्तावेजों के आधार पर पाया जा रहा है कि बिचौलियों के जरिए ये लोग अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं, फर्जी दस्तावेज बनवा रहे हैं और इन दस्तावेजों के आधार पर भारत में घुन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ की सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, यहाँ क्राइम बढ़ा रहे हैं। तमाम ऐसे मामलों में ये लोग शामिल पाए जा रहे हैं जो देश की सुरक्षा के लिए घातक हो सकता है। तो यही वजह है कि इन लोगों के खिलाफ सख्ती से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।